गया है। तब आज मैं ये भी आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी यूपी में वो किसी को पैसे नहीं देते थे चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसा तो नेता हुआ ही नहीं है कोई भी। साहब ने ग्राम प्रधान के जो योग नहीं थे उनको बड़े बड़े पद दिए, वो क्यों चले गए? और हमारे जैसे जो मामूली किसान के घर में पैदा हुए, तो हमारे तो वर्गों के रहनुमा थे, हमारी मर्जी की जो पॉलिटिक्स थी वो उसके रहनुमा थे। और मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि मेरा सारा दिन उनके इर्द गिर्द गुजरता था। और उनका मेरे 3 बेटे हैं, डॉक्टर अजीत सिंह, केसी त्यागी, किरण पाल सिंह और शरद यादव। नेता बहुत बड़े बड़े हुए होंगे देश में, प्रधानमंत्री पद के बड़े बड़े नेता रहे होंगे, लेकिन वो एक शिक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में जो दिन भर ट्रेनिंग देते थे। ये सवाल मैंने पहले भी टच किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे विस्तार में जवाब चाहता हूँ इसका, कि उनकी स्कूलिंग से जो लीडर्स निकले वो एक तो बाद के वक्त में उनसे भी छिटक गए, और फिर बाद की सियासत अगर अभी तक की हम देखें तो वो सब एकजुट नहीं रह सके, अलग अलग पार्टियों में चले गए, बिखर गए, उनकी ताकत कमजोर भी पड़ी। हालांकि आप जैसे कई नेताओं ने उसके बावजूद एक बड़ी जगह बनाई सियासत में। नहीं, वो स्वार्थी लोग थे, क्योंकि उस समय लोकदल, उस समय डीएमकेपी, चरण सिंह का लोकदल एक बड़ी ताकत थी। लोग आते थे, एमएलए एमपी बनते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ा अप्रिय प्रसंग हो जाएगा। जिन्होंने चौधरी साहब ने ग्राम प्रधान के जो योग नहीं थे उनको बड़े बड़े पद दिए, वो क्यों चले गए? और हमारे जैसे जो मामूली किसान के घर में पैदा हुए, तो हमारे तो वर्गों के रहनुमा थे, हमारी मर्जी की जो पॉलिटिक्स थी वो उसके रहनुमा थे। और मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि मेरा सारा दिन उनके इर्द गिर्द गुजरता था। 10 बजे दफ्तर में आना, आती सबसे पहले मुझे पूछना, फिर कोई ना कोई काम सौंपना, और विभिन्न सवालों पर वो कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसको टिप्पणी ना करते, मुझसे प्रेस नोट बनवाना, फिर भिजवाना। जिस दिन उनको, और बहुत कम उम्र थी मेरी, मैं साधनहीन मैं अपने आप को मानता हूँ। उस दौर में मैं 34-35 साल का रहा हूँ। हालांकि उस उम्र के लड़कों को टिकट नहीं देते थे, कि नहीं भैया बिगड़ जाएगा ये, जब तक बाल सफ़ेद ना हो। तो 34-35 साल की उम्र में उन्होंने मुझे टिकट दिया, और मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कहना चाहता हूँ कि वो मुझे 80 में भी टिकट देना चाहते थे लोकसभा। मेरे साथ के कुछ लोगों ने विरोध किया, फिर वो मुझे एमएलए देना चाहते थे, फिर उन्होंने लोकसभा में दिया। और हापुड़ में सभा में जितना प्रिय भाषण उन्होंने मुझे दिया, मैं तरस गया हूँ। कोई नेता मेरे लिए इतने प्रिय शब्द इस्तेमाल करे। क्या कहा था, कुछ याद कर? उनका मेरे 3 बेटे हैं, डॉक्टर अजीत सिंह, केसी त्यागी, किरण पाल सिंह और शरद यादव। ये तीनों मेरे बेटे, इनमें सबसे लाडला मेरे लिए ये है, इसको जिता मुझे दी। और अब तक भी उनकी जो स्मृति सभा है, स्मृति स्थल है, उसमें लोग आते हैं। और गांधी जी के बाद वैचारिक स्तर पर जनता के बड़े हिस्से को अगर किसी ने आंदोलित किया है तो चौधरी साहब, इसमें दो राय नहीं। उनकी जो सभा स्मृति स्थल है वो किसी धार्मिक नेता की जो वो होती है उस जैसा है। और हम चौधरी साहब के पास जो शाम को बैठते थे, हमें नेता नहीं लगता था, हमें लगता था जैसे कोई स्पिरिचुअल लीडर है, और जैसे हम मंदिर में बैठे हुए हैं और किसी जो भगवान स्वरूप कोई व्यक्ति है उसकी संगत में बैठे, दिन भर भाषण, शराब मत पियो, पैसे मत खाओ, शिष्टाचार में रहो, ये करो वो करो। वो एक बाप की तरह से भी, एक एजुकेटेड टीचर की तरह से भी दिन भर हमको पढ़ाते लिखाते सिखाते थे। नेता बहुत बड़े बड़े हुए होंगे देश में, प्रधानमंत्री पद के बड़े बड़े नेता रहे होंगे, लेकिन वो एक शिक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में जो दिन भर ट्रेनिंग देते थे, ऐसा कोई नेता आज़ादी के बाद पैदा नहीं। आप भावुक हो गए बहुत, मैं देख रहा था, आपकी आंखें नम हो गई और शब्द गले में रह गए अपने नेता को याद करते हुए। और आज के वक्त में जब सियासत जो है, सियासत में पैसा बहुत हावी हो गया है, स्वार्थ बहुत हावी हो गया है,
तब आज मैं ये भी आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी यूपी में वो किसी को पैसे नहीं देते थे चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसा तो नेता हुआ ही नहीं है कोई भी जो चुनाव के लिए चंदा भी मिलता हो जिसको, लाखों की तादाद में है। और कई बार तो किसान लोग, भाई 2 बीघे चरण सिंह के नाम के हैं वो दो, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ चंदे में देंगे। मैंने नहीं सुना आज तक, उनके लिए होता था। जब उन्होंने मुझे अभी तेरे पे तो पैसे नहीं, अब मैं राशि नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अकेला था। अब सुनी कौन कौन थे। चौधरी नारायण सिंह लड़ रहे थे मुजफ्फरनगर से, मंजूर अहमद लड़ रहे थे मेरठ से, चौधरी साहब खुद मेरे बागपत से थे, और माता जी शायद कैराना थी, रशीद मसूद थे, चौधरी चंद्रपाल थे। उन सब के बीच में मैं अकेला बच्चा था, और उन्होंने मुझको पैसे भी दिए। कितनी रकम रही होगी मैं नहीं बताएंगे इतना मोटा अमाउंट। और उन्हीं का प्रभाव था कि उस समय मेरा वजन था कोई 11 किलो, मतलब 11,000 सिक्कों के बराबर जी। और दिन में कम से कम 3 या 4 बार मैं तोला जाता था, और 35-40 हज़ार रुपये रोज मेरी आमदनी थी, कटसी चौधरी साहब। और मेरी चुनाव का पूरा खर्चा हो गया। एक न 500 रुपये मैंने अपने पिताजी से लिए थे पर्चा भरने के, उस समय यही राशि थी, उसमें वो ईमानदारी मेरे पिताजी की कमाई थी। बाकी पूरा चुनाव चौधरी साहब के नाम पर लड़ा, और पैसे की कमी छोड़ो, पैसा बच भी गया था। ये तो आपके पास बहुत खजाना है स्मृतियों का, और बहुत सारे मोती उसमें से हम चुन सकते हैं। लेकिन इस बातचीत का आखिरी सवाल, ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपका कीमती समय, बहुत कीमती आपका, लेकिन फिर भविष्य में समय लेंगे आपसे, फिर निवेदन करेंगे। कोई कसक है आपके मन में ऐसी कि वो जो जलवा था एक समय किसान राजनीति का इस देश में, और उस परंपरा के नेताओं का, वो कहीं खो गया? नहीं, मैंने पिछले दिनों एक लेख लिखा था कि चरण सिंह की कमी महसूस करते किसान। आज जो रूरल अनरेस्ट है, ग्रामीण संकट है, कई हजार किसान महीने में आत्महत्या करेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 से लेकर 45,000 रुपये हर किसान पर कर्जा है एवरेज, और एक किसान परिवार की आमदनी 6-7 हज़ार रुपये महीना है। इस क्राइसिस में और 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। वो 48 डिग्री के गर्मी के टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, गेहूं, चावल, चीनी सब विदेश से आती थी। ये किसानों का ही शौर्य था, उन्हीं की मेहनत थी। आज हम दुनिया के नंबर 1 के गेहूं, चावल और चीनी के उत्पादक हैं, और विदेशों में भेज रहे हैं। उस अन्नदाता को, उस भारत माता के सपूत को हम मरते देखते हैं, अपमानित होते देखते हैं, तो चरण सिंह की याद आती है। बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं। शायद आप जो अध्ययन करते हैं और आपकी जो राजनीति की ट्रेनिंग हुई है ऐसे बड़े नेताओं के साथ, ये शायद उसी का कमाल है, उसी का फलसफा है कि ऐसे हालात में भी आम आदमी की आवाज़, गांव के किसान की आवाज़ आप बुलंद करते रहते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आपने केसी त्यागी साहब को सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने नेता के प्रति, उनके मन में आज भी वही अगाध श्रद्धा है, वही आस्था है, और कोई बुराई का शब्द वो आज भी सुनने को तैयार नहीं है अपने नेता के बारे में। लगातार उनकी यादें अपने जहन में रखते हुए उन स्मृतियों को ताज़ा करते रहते हैं, गांव गरीब किसान की आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारे चैनल को आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम भविष्य में फिर ऐसे वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद सर।